बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी बस आज सुबह ही सुबह से जो ना मैंने किचन की जो है ना डीप क्लीनिंग का सोच लिया था, और जो है ना मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। मगर यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू है, और पानी जो है ना वो ख़रीदना पड़ता है। मकसद ज़ाहिर सी बात है, एक ज़रूरत की चीज़ है, पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो पानी जो है ना वो यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी आता नहीं है, पानी यहाँ पर आता है, मगर 3 से 4 मंथ के बाद जो है ना फिर वो पानी आता है। और जब 3 और 4 मंथ के बाद पानी आता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है लोग कितना स्टॉक करेंगे। जितनी उनकी ज़रूरत होती है या जितना उनको सेव करना होता है उतना ही सेव करते हैं। और फिर जब वो मकसद ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपको टैंकर यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा था कि स्लिप की क्लीनिंग के लिए ना ये ग्रीन वाला पाउडर है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, पहले ऐसा था कि मैं वो काला ऑयल जो आता है ना, ब्लैक ऑयल आता है वो अलग से, वो मैं यूज़ करती थी। उससे भी हो जाती थी सफाई, मगर उससे ज़्यादा अच्छा जो रिज़ल्ट है ना वो इस वाले पाउडर का है। ऐसा नहीं है कि इससे मैं खाली टाइल्स या किचन के स्लिप वगैरह ही साफ़ करती हूँ। ये जो ना बर्तनों के लिए भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आपको पता है पाकिस्तान में तो गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो सिलेंडर हमें यूज़ हर घर में तकरीबन करना पड़ रहा होता है। तो उससे जो बर्तन जो है वो काले हो जाते हैं ना, तो आप इसको डाल के भी ज़रा सा रगड़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल वाइट और चमकता धमकता रिज़ल्ट आपको देगा। तो बात कर रही थी मैं यहाँ पर पानी की। तो पानी का ऐसा है कि एक नेचुरल चीज़ है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ना हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आके मुझे एहसास हुआ कि वाकई हर चीज़ जो है ना एक नेमत है, और हर चीज़ की जो है ना एक अपनी कदर है। तो पहले ऐसा था कि पानी का कोई इशू नहीं था। जहाँ पर मैं पहले मकसद रहकर आई तो कोई इशू नहीं था, कोई मसले मसाइल नहीं था, बस जैसे दिल चाहा यूज़ करा। और फिर बच्चों को भी ऐसी आदत नहीं थी कि बच्चे जो है ना जब दिल चाह रहा है सुबह नहा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, तो आपको पता है ज़ाहिर सी बात है वो रात में सो रहे हैं तो वो शावर ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो वो शावर ले रहे हैं। तो अब जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और पानी का जो टैंकर है ना वो तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 थाउजेंड का मिल रहा होता है। तो 4 से 5 थाउजेंड का जब टैंकर हर घर में ले रहे होते हैं ना, या फिर अब मैं भी उसी में शुमार हूँ, मैं ले रही होती, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको 1 मंथ की जगह ना 2 मंथ इसको मैं चला लूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हालात जो है ना इंसान के इजाज़त नहीं दे रहे होते, बहुत अखराजात हैं। इन हालातों के अंदर अपने आप बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें कवर कर लें, ट्यूशन की फ़ीसें इनकी कवर कर लें, और जो थोड़ी बहुत ज़रूरियात है वो आप कवर कर लेना, तो वही बहुत होते हैं। तो यहाँ पर तो चलें, ये एक इस्तेमाल की जो टैंकर है वो हम ख़रीद लेते हैं। उसके अलावा जो पीने के लिए पानी होता है ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मिनरल वाटर है, और वो आपको जो है ना अलग से ही लेना पड़ता है। तो उसका भी ये है कि 50 से 60 रुपए की वो आपको जो है ना एक कूलर समझ लें, या फिर कोई लीटर होता है वो दे रहे हो। तो मुझे ना इन चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा कभी ये समझ लें कि वास्ता नहीं पड़ा। एक अपनी ज़िंदगी में मगन जो है ना ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, तो यहाँ पर आकर ना हर चीज़ की कदर का एहसास हो। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो था कि कभी कभी सुनते थे बड़े बुज़ुर्गों से कि भाई ऐसे हालात आ जाते हैं और ऐसा वक्त आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि कोई इतनी बड़ी आजमाइश और कोई इतने मकसद सख्त दिन जो है वो मुझे देखने पड़ेंगे। और इस चीज़ का भी मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि ये कोई सारी ज़िंदगी नहीं है, ये कोई वक्ती परेशानी होती है। तो बस कुछ ऐसे मामलात थे। हस्बैंड का जो काम है ना, या ये कह लो कि उनका जो कारोबार था ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज़ हो गया था, और उसकी वजह से जो ना हमें थोड़ी सी परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हम ही परेशान हैं या मैं परेशान हूँ इस कारोबार से, इस पेशे से। जितने लोग मुंसलिक हैं ना वो सब परेशान हैं। और बस दुआ ही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है ना ये आजमाइश हमारी ख़त्म कर दे, और सब लोग जितने भी परेशान हैं ना, तो सबकी परेशानियां जो है ना अल्लाह पाक दूर कर दे। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन आज मैंने सोचा था कि मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी। वैसे आप कुकिंग का काम जो है वो मेरा यहाँ पर ज़्यादा है, और रोज़ भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो पानी जो है ना बहुत देखभाल के जो है ना यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो फ़िलहाल लेकिन फिर भी मेरा ये होता है किचन के मामले में जो है ना मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मुझे जो करना होता है ना वो फिर जो है ना मैं एक बाल्टी से ही क्यों ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुकून नहीं मिल रहा होता। और किचन थोड़ा सा भी मकसद गंदा हो या ऐसा होना, तो फिर मुझे बेचैनी सी शुरू हो जाती है। और पहले से भी मेरा यही था कि
थोड़ा सा काम को मैं देख लेती थी कि वही ब्लैंकेट मकसद ख़राब हो गया, कोई बेडशीट, तो फिर जो है ना मेरा फ़ौरन से ही होता था कि जल्दी से मशीन लगा ली, जल्दी से किचन धो लिया, कैबिनेट साफ़ कर लिए। मगर यहाँ पर जो है ना बहुत सोच समझ के सारे काम मुझे करने होते हैं। तो यहाँ पर सब नीट एंड क्लीन करने के बाद ना मैंने एक ये समझ लें कि चम्मच सिरका और एक चम्मच ही उसमें जो है ना खाने का सोडा मैंने शामिल करके ना थोड़ा सा लिक्विड बना लिया था। उससे ये होता है कि आप जो है ना कपड़ा डिप करके ना दीवारों पर और स्लिप पर मार देना, तो फिर इससे होता है कि इससे कोई जानवर नहीं आते। वैसे तो जानवर यहाँ पर वैसे भी नहीं आते क्योंकि जो है ना ये आउट एरिया है और यहाँ पर कोई इतनी तपिश है ना, तो इससे जहाँ पर समझ लेना कोई चूंटी ना कोई कॉकरोचेस कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा एकदम। तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ और आइंदा से जो है ना अगर कभी लाइफ में मुझे बनवाना पड़ा ना घर या कोई किचन, तो फिर मैं ऐसी जगह उसकी चूज़ करूँगी जहाँ पर थोड़ी हीटअप हो या तपिश हो। क्योंकि इससे पहले जो किचन था ना वहाँ पर ऐसा था कि एक तो वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर था और सीलन वहाँ बहुत ज़्यादा थी, कबर्ड में कोई इतने काकरोचेस हो जाते थे, आप यकीन करो कि मुझे जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ की सफाई करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर ना मैंने एक कप सिरका लिया था और उसमें एक चम्मच जो है ना मैंने बेकिंग सोडा जो है ना वो डाला था, या खाने का सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ना मैंने मज़ीद लिक्विड बना लिया था और अब इसको जो है ना मैं साफ़ करके ना इस पर स्प्रे कर दूँगी। उससे फिर ये होता है क्योंकि कुकिंग का काम यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो वो जो एक ऑयल की तय होती है ना वो फिर जमती नहीं है ना दीवारों पर और ना फिर इन चीज़ों पर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर नहीं करो ना तो फिर इन पर एक मोटी तय जम जाती है, फिर वो साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होती। अच्छा, किचन में ना मुझे शुरू से इस टाइप की जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरा ऐसा होता था कि कभी मैं जो ना डेकोर कर लेती थी मैं हर चीज़ अच्छे से अच्छे, और फिर जो ना उसको खुद ही सेट करके साफ़ सुथरा करके सजा लेती थी। और ऐसा था कि मुझे जो है ना घर में काफ़ी इंटरेस्ट थी, तो इसीलिए जो है ना बस मुझे अपने घर से जो है ना बहुत ज़्यादा ये कहूँगी कि मोहब्बत भी थी। मैं हर वक्त बस लगी रहती थी कि मैं सजा लूँ, संवार लूँ, उसको ऐसा कर लूँ, इसको वैसा कर लूँ। कहते हैं ना कि बस जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, आपकी लगन होती है, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वही चीज़ आपसे लेकर जो है ना आपको आज़मा रहा होता है। ऐसा शायद इसलिए भी है कि मैंने जब अपने घर मकसद सेट किया था ना, तो जो उसकी टाइल है, मार्बल है, या एक एक चीज़ भी आप समझ लो कि वॉशरूम है या बेसन है, हर चीज़ जो है ना वो मैंने ख़ुद अपनी पसंद की और अपनी चॉइस की जो है ना मैंने वो लगवाई थी उधर। और इस वजह से भी जो है ना मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है ना, अगर कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कोई चीज़ आपसे लेता है तो फिर उससे बेहतर जो है वो आपको अता करता है। तो अल्लाह पाक ने उससे बेहतर ही अता किया है। अगर बात करूँ ना आज से 3 महीने पहले की, तो आप यकीन करें कि कोई ऐसा आसरा नहीं था, बिल्कुल बेयारो मददगार जो है ना मकसद में थी। और ये सोच सोच के इस कदर कोई टेंशन थी ना कि जैसे अब क्या होगा या फिर मैं अब कहाँ जाऊँगी। ज़ाहिर सी बात है, पूरा मेरा भरा घर था, पूरा घर जो था वो सामान से भरा था। तो ऐसा था कि 3 रूम वहाँ पर थे, लाउंज एरिया था, और यहाँ पर ऐसा है कि ये उससे बड़ा तो है मगर यहाँ पर जो है ना बस एक ही रूम है, कुछ इस टाइप का ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है और अभी जो सामान है वो भी सारा इधर उधर, ये अभी कोई सामान मुझ तक नहीं पहुँचा, और मुझ तक पहुँचेगा भी तो फ़िलहाल अभी कोई रखने के लिए ना मेरे पास जगह नहीं है। और इसीलिए जो है ना मैं कोई ख़ास सेटिंग जो है ना यहाँ पर कर नहीं पा रही। तो फ़िलहाल अभी मुश्किलातों के दिन है, आज़माइशों के दिन हैं। बस अल्लाह ताला जो है ना ये दिन मेरे गुज़रवा दे और सब्र और शुक्र के साथ गुज़रवा दे, और अल्लाह ताला जो है ना किसी की बनी हुई ना बिगाड़े। अच्छा, किचन जो है ना वो मैंने यहाँ पर नीट एंड क्लीन कर लिया था और सब चीज़ों पे स्प्रे करके ना फ़िलहाल मैंने रख दिया था, क्योंकि अब टाइम हो गया था कुकिंग का और 9 बज चुके थे सुबह के। ये सुबह के ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि सुबह ही सुबह जो है ना मैं अपना डिसाइड कर लेती हूँ पकाने का और पका कर भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस कुछ ऐसा था कि मेरे साथ जो भी मामलात हुए ना, तो उसकी वजह से मैं कोई इतनी परेशान थी, डिप्रेशन में कोई इतना चली गई थी, मेरी समझ से बाहर था। और कहते हैं ना कि जब आपकी बनी हुई बिगड़ जाए, मकसद एक हंसता बसता इंसान उजड़ जाए, तो सब्र करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि शायद इसी वजह से ना अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे यहाँ पर भेजा, और यहाँ पर जो मैंने लोगों की गुर्बत देखी और जो लोगों के मैंने मामलात देखे ना, तो आप यकीन करो कि मैं अपना दुख ही भूल गई। तो जो एक सब्र सा था ना, तो सब्र नहीं आ रहा था, मकसद एक बेचैनी था, ऐसी बात है। तो वो एक सब्र सा जो था ना वो मेरे अंदर उतर गया था, और फिर मैंने अल्लाह ताला से जो ना इस्तग़फ़ार भी किया और अल्लाह से तौबा भी की, और जैसे भी अब
अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखा है लाखों हज़ारों से बेहतर ही रखा हुआ है। तो आपसे भी यही कहूँगी कि भाई आप अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें और इसी में जो है ना हमारी बेहतरी है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो बस फिर ये सब चीज़ें देख के ना मैं फिर अपना ही जो मकसद दुख है ना वो भूल जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, अल्लाह का शुक्र है।